सो नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव में हम अगर चेंज करेंगे सेड या सेड टू को या सेज या कुछ भी है उसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? तो हम चेंज कर देंगे वर्ड्स में, जैसे सेड मेन हमारा सेड सेड टू में ही आता है तो इसलिए हम इसके हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, देखेंगे कि वो क्या करना चाह रहा है। ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। बेड, बेड मतलब जब हम गुड बाय किसी को बोलते हैं ना तो हम उसको हम यूज़ करेंगे शी बेड गुड बाय वगैरह। देन एडवाइस कर रहा है, बेड के जैसा ही फॉरबेड, फॉरबेड मतलब मना करना, जैसे फूल मत तोड़ो, ठीक है, वगैरह वगैरह। देन परमिट, परमिशन, कमांड, कमांड करना कि ऐसे मत करो वैसे करो, वो सब। एंड देन लास्ट इज हेलो। और भी हो सकते हैं, बस इन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे कि उसने ऑर्डर किया। जैसे टीचर, द टीचर सेड क्लोज द डोर, ठीक है, तो टीचर ने क्या किया? रिक्वेस्ट तो की नहीं होगी, सजेस्ट किया नहीं होगा, तो टीचर ने ऑर्डर किया होगा फॉर श्योर। द टीचर ऑर्डर टू क्लोज द डोर। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सेड या सेड टू होगा तो हम इसको सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। से या से टू होगा तो सिंपल रहेगा। सेज या सेज टू होगा तो उसमें हम ये यूज़ कर लेंगे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, उस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। टेंस का यूज़ करना है वो सब हम देख लेंगे सेम। इसमें टेंस यूज़ नहीं होता है, पर्सन चेंज होते हैं अगर होंगे। वैसे तो सिंपल लाइन ही आती है और यहाँ पे हमारे टेंस भी यूज़ होंगे और पर्सन भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है इनके साथ। तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बस ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड हमने यूज़ करने हैं। बिल्कुल सिंपल से लेते हैं। तो शी सेड, ओपन द गेट। अब यहाँ पे नहीं चलेगा सेड है तो सेड रखो, सेड टू है तो चेंज करो टोल्ड, आस्क्ड वगैरह में। यहाँ पे हमें सिंपल उसको चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि इम्पेरेटिव है। यहाँ पे हमें कुछ भी वो पर्सन वगैरह नहीं दिया हुआ है, सिंपल वो ऑर्डर कर रहा है, कुछ बता रहा है। तो शी सेड ओपन द गेट, उसने कहा कि गेट खोलो। तो शी उसने ऑर्डर भी कर सकती है, रिक्वेस्ट भी कर सकती है, लेकिन यहाँ तक वो दिख रहा है कि वो ऑर्डर ही कर रही है। तो शी ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं कनेक्ट के लिए टू यूज़ करते हैं। तो शी ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। अब यहाँ पे ना तो कोई टेंस चेंज करने वाला था ना ही कोई पर्सन चेंज करने वाला था, तो सिंपल हमने लिख दिया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को वो इस तरीके से लिख देती, शी सेड ओपन द गेट प्लीज़। अब ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर ऑर्डर कर रहा है, वो वर्ड हम इंडेक्स स्पीच में यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो शी सेड ओपन द गेट प्लीज़, तो आ जाएगा शी रिक्वेस्टेड। दिख रहा है रिक्वेस्ट कर रही है, तो शी रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। अब बाद में यहाँ पे प्लीज़ मत लिख देना, ठीक है। वो प्लीज़ इसलिए था ये दिखाने के लिए कि वो सच में रिक्वेस्ट कर रही है या फिर ऑर्डर कर रही है। शी रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है टीचर के बारे में। तो टीचर ने कहा, टीचर सेड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। अब यहाँ पे दो कंडीशन मैं बताता हूँ कैसे।
तो टीचर सेड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन टाइम, तो टीचर क्या करेगा, सजेस्ट करेगा या एडवाइस करेगा, ठीक है। तो टीचर सजेस्टेड, टीचर ऐसे एडवाइस देते हैं बट यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है कि अपनी डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट कर दो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो द टीचर सजेस्टेड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। लेकिन अगर यहाँ पर द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, तो टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यूअर आ जाता है, यूअर को हम चेंज करते हैं सेकंड पर्सन में, तो स्टूडेंट्स के लिए सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। सिंपल है, बस इस तरीके से यूज़ करना। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और है टीचर वाला, द टीचर सेड टू देम, क्या कहा, कम इन। अब कम इन कहा तो मतलब उसने अलो किया, तो सिंपल, द टीचर अलोड देम टू कम इन। हमारा कौन सा था, फोर्थ नंबर, द टीचर अलोड देम टू कम इन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे कमांडर की बात करते हैं, कमांड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, द कमांडर साइड, पता है ना आर्मी वगैरह में कमांडर बोलते हैं। तो द कमांडर सेड, ठीक है, जिसको भी कहा वो नहीं ले रहा मैं, कमांडर ने क्या कहा, डोंट फायर। तो कमांडर ने कहा, कमांडर ने कमांड दी होगी, वो सजेस्ट तो किया नहीं होगा। तो द कमांडर कमांडेड, अब डोंट फायर को कैसे यूज़ करूँ, पहले तो टू यूज़ करूँगा ही। अब टू नॉट फायर यूज़ करूँ या नॉट टू फायर, तो नॉट टू फायर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, नॉट टू फायर। जब इंटरोगेटिव आ जाता है तो टू को हम नॉट के बाद ही यूज़ करते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पहले दो वर्ड के बाद नॉट आता है, बाकी वर्ड जितने भी होंगे सब बाद में जाएंगे, ठीक है। वर्ब के बाद, जस्ट वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, नॉट टू फायर। दैन सिक्स्थ वाला देख लेते हैं एक और, शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब वो कहती है गुड बाय अपने दोस्तों को। गुड बाय मैंने क्या बोला था, बेड हम यूज़ करते हैं, तो शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये तो नहीं लिखूँगा शी बेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, क्या लिखूँगा, शी बेड, उसने क्या बोला, गुड बाय बोला, तो शी सेड के लिए बेड हो जाएगा, शी बेड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स, तो नहीं आएगा भाई, माई उसके फ्रेंड्स, तो माई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन में, तो हर फ्रेंड्स, तो शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। समझ में आया, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे गार्डनर की एग्जांपल है, तो जो गार्डनर है वो कहता है सेड डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। अब गार्डनर सीधा मना ही करेगा, ये थोड़ी बोलेगा कि सजेस्ट करेगा कि प्लीज़ फ्लावर मत तोड़ो, या फिर कमांड तो नहीं करेगा। तो द गार्डनर फॉरबेड, सीधा मना कर दिया उसने, फॉरबेड नॉट टू प्लक फ्लावर्स या टू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो नॉट पहले, नॉट टू प्लक फ्लावर्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेशल है, जैसे तो यू सेड टू मी,
इसमें जिस तरह से बोलते हैं ना लेट अस प्ले गेम, वैसे ही है। तो लेट अस प्ले चेस। कि हम चेस खेलते हैं। अब यहाँ पे यू बोलो या फिर ही बोलो, यू सेड टू मी, ही सेड टू मी, ऐसा आ रहा है ना, तो अस मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड सॉरी अस मतलब ज़्यादा है, तो वो हमेशा दे ही बोलेगा। तो या तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू सेड टू मी, मतलब उसने एक प्रपोजल रखा है आगे कि हम चेस खेलते हैं, तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ प्रपोज मी। तो यू प्रपोज मी टू प्ले चेस। ये रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बट इसका एक और फॉर्म है। जैसे अब मैं ले लेता हूँ आई और वी के लिए, वी ले लेता हूँ। तो वी सेड टू देम लेट अस प्ले चेस। ठीक है, तो अब लेट अस और ये जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं डैट, दे शुड, वी शुड, ऐसे करके। अब यहाँ पे यू था, यू इज़ सेकंड पर्सन, तो हम यू के लिए यूज़ कर सकते थे डैट दे शुड प्ले चेस, ठीक है, थर्ड पर्सन। लेकिन वी है, तो वी सेड टू देम, मैंने उनसे कहा कि चेस खेलते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ तो हम ही यूज़ करेंगे ना कि हम चेस खेलते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है, वो कह रहा है कि चेस खेलते हैं, तो यू प्रपोज मी डैट दे शुड प्ले चेस, कि उनको चेस खेलनी चाहिए, या फिर वी शुड प्ले चेस भी लिख सकते हैं। ऐसे ही रहेगा, यू प्रपोज मी टू प्ले चेस। अब यहाँ पे लिखना हो तो इस पूरे को हम इन्वर्टेड कामा और लेटर्स को हम डैट दे शुड में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा वही प्रपोज देम, हमने प्रपोजल रखा क्या, डैट दे शुड। अब यहाँ पे अस है, अस के लिए वो यूज़ करेंगे, अस क्योंकि फर्स्ट पर्सन में गया, तो डैट वी शुड प्ले चेस। तो हमने क्या प्रपोजल रखा कि वी शुड प्ले चेस। ठीक है, नेक्स्ट इज द बॉय सेड टू लेटस वाले ही ले रहे हैं, तो लेटस गो फॉर ए वॉक। तो क्या आ जाएगा, द बॉय प्रपोज मी, ये वाला प्रपोज नहीं है, ये प्रपोजल वाला प्रपोज है, ठीक है। द बॉय प्रपोज मी टू गो फॉर ए वॉक, ऐसे रहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं द बॉय प्रपोज मी डैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, टू गो फॉर ए वॉक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट में इम्पेरेटिव की। तो यहाँ पे वो कह रहा है, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी लेट अस चीट हिम। कोई लड़की है जो मुझे कह रही है कि चलो इसके साथ हम धोखा करते हैं, ठीक है, उसकी पेंसिल चुराते हैं, कुछ और जिस तरीके का चीट आप अपने दिमाग में ले सकते हो। ठीक है, तो शी प्रपोज मी, वो भी यहाँ पे प्रपोजल रख रही है बट अलग तरीके से। तो शी प्रपोज मी टू चीट, अब हिम इज़ अ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, तो टू चीट हिम। या फिर वो कह सकती थी, शी प्रपोज मी डैट वी शुड चीट हिम, कि हम उसको चीट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये था इम्पेरेटिव के बारे में। ओके।